नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती है और कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता। और उस बीमारी का नाम है डायबिटीज। आज के समय में यह बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, खासकर भारत में। कई लोग इससे पीड़ित हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इस वीडियो में हम डायबिटीज को पूरी तरह समझेंगे। क्या है, क्यों होती है, कैसे पहचानें और कैसे इसे कंट्रोल करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं डायबिटीज क्या है। हम जो खाना खाते हैं वह शरीर में जाकर ग्लूकोज यानी शुगर में बदल जाता है। यही शुगर हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। अब इस ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है एक हार्मोन, जिसे इंसुलिन कहते हैं। यह इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज अग्न्याशय में बनता है। जब शरीर में इंसुलिन सही मात्रा में बनता है और ठीक से काम करता है तो शुगर सेल्स तक पहुंच जाती है और ऊर्जा में बदल जाती है। लेकिन जब इंसुलिन कम बनने लगता है या शरीर उस इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता तो शुगर खून में जमा होने लगती है। खून में शुगर का यही बढ़ा हुआ स्तर डायबिटीज कहलाता है। अब सवाल आता है, डायबिटीज क्यों होती है? इसके पीछे कई कारण होते हैं और सबसे बड़ा कारण हमारी लाइफस्टाइल है। अगर आप ज्यादा मीठा, जंक फूड, तला भुना और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो इससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ती है। अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो शरीर शुगर का सही उपयोग नहीं कर पाता। मोटापा भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि इससे इंसुलिन का असर कम हो जाता है। इसके अलावा ज्यादा तनाव लेना, नींद पूरी न करना और परिवार में पहले से डायबिटीज होना भी इसके कारण हो सकते हैं। यानी साफ है कि आपकी रोजमर्रा की आदतें इस बीमारी को जन्म देती हैं। अब जानते हैं डायबिटीज कितने प्रकार की होती है। पहला है टाइप 1 डायबिटीज। इसमें शरीर की इम्यून सिस्टम पैंक्रियाज की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, जिससे इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। ये आम तौर पर बच्चों और युवाओं में देखा जाता है और इसमें इंसुलिन लेना जरूरी होता है। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज, जो सबसे आम प्रकार है। इसमें शरीर इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसे इंसुलिन रेसिस्टेंस कहा जाता है और यह ज्यादातर खराब लाइफस्टाइल और मोटापे के कारण होता है। तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो गर्भावस्था के दौरान होता है। यह डिलीवरी के बाद ठीक हो सकता है, लेकिन आगे चलकर डायबिटीज का खतरा बढ़ा देता है। अब समझते हैं डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं। शुरुआत में इसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं, इसलिए लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, मुंह सूखना, जल्दी थक जाना, बिना कारण वजन कम होना, घाव का धीरे धीरे भरना, बार बार संक्रमण होना और आंखों से धुंधला दिखना, ये सभी डायबिटीज के संकेत हो सकते हैं। ध्यान रखें, कई बार कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए समय समय पर ब्लड शुगर की जांच करवाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं, अगर डायबिटीज को कंट्रोल ना किया जाए तो क्या होता है। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, किडनी खराब हो सकती है, आंखों की रोशनी कम हो सकती है, नसों को नुकसान हो सकता है और पैरों में घाव बन सकते हैं जो जल्दी ठीक नहीं होते। इसी वजह से डायबिटीज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना जरूरी है। रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज करें, जैसे तेज चलना, योग या दौड़ना। अपने खाने पर ध्यान दें, कम चीनी, कम जंक फूड और ज्यादा फाइबर वाला भोजन लें। अपने वजन को नियंत्रित रखें और नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच करवाते रहें। अगर डॉक्टर दवा या इंसुलिन लेने की सलाह देते हैं तो उसे नियमित रूप से लें। याद रखें, डायबिटीज पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन इसे सही तरीके से कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। अब बात करते हैं डायबिटीज में क्या खाएं और क्या ना खाएं। आपको अपने आहार में हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और प्रोटीन शामिल करना चाहिए। फल खा सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। वहीं दूसरी तरफ मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, तला भुना खाना और पैकेज्ड फूड से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ये आपकी शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि डायबिटीज क्या है, क्यों होती है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप समय रहते अपनी आदतों को सुधार लें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है या इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ध्यान रखें,
सही जानकारी और सही लाइफस्टाइल ही सबसे बड़ी दवा है। धन्यवाद।